हरियाणा में विकास की रफ्तार अब हरियाली के विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है। वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, इको टूरिज्म और वन जीव संरक्षण की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए प्रदेश एक हरित भविष्य की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाली से खुशहाली गढ़ रहा नया हरियाणा। 21.79 करोड़ पौधों से हरा भरा बना हरियाणा। हरित विकास की नई मिसाल बना महारा हरियाणा। हरियाणा की नायब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए 21.79 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पौधों की देखभाल करने वालों को प्रति पौधा 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहीं जल शक्ति अभियान के तहत राज्य के 22 जिलों में ग्रामीण विकास विभाग को 19.98 लाख पौधे उपलब्ध करवाए गए। हरियाली अभियान 21.79 करोड़ पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान, 10 रुपए प्रति पौधा प्रोत्साहन। 22 जिलों में 19.98 लाख पौधे। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे मित्रों, इस दिशा में हमने प्रदेश में कई इंसेंटिव हमने लिए हैं। सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ये 17 तारीख को शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम इसका आयोजन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, हम देखते भी हैं जो वायु पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है और वायु पोल्यूशन के कारण हमारी जिंदगी के ऊपर अनुकूल उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हम ये तो देखते हैं कि इतना ज्यादा पेड़ का कटाई का काम चला है कि उस एवज के अंदर उतने पौधे हम नहीं लगा पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह भी है कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। वृक्ष संरक्षण 3000 प्रति वृक्ष प्रति वर्ष। नदी क्षेत्रों में 20.03 लाख पौधे। 1.23 करोड़ पौधे विद्यार्थियों को वितरित। पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए नायब सरकार ने देश की अनूठी प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू की है। इसके तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने 5360 पेड़ों के संरक्षकों को प्रति वर्ष 3000 रुपए वार्षिक दिए जा रहे हैं। वहीं यमुना और घग्गर नदी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए 20.03 लाख पौधे लगाए गए। पौधा गिरे अभियान के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 1.23 करोड़ पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। हरियाणा में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति लागू की गई है। दरअसल कालका से कलेसर तक 153 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल विकसित की जा रही है। तो वहीं मोरनी क्षेत्र के 715 हेक्टेयर में हड़क, बहेड़ा और आंवला जैसे पौधों के साथ साथ औषधीय वन तैयार किए गए। शहरी वनाग्नि के तहत 2024-26 के दौरान 92,775 बड़े पौधे शहरों में लगाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत 2200 तालाबों के किनारे पीपल, बरगद और नीम जैसे पौधों का रोपण किया गया। इतना ही नहीं, शहरी हरियाली बढ़ाने के लिए मुरथल में 116 एकड़ और सढौरा में 11.25 एकड़ क्षेत्र में शहरी वन विकसित किए गए। तो वहीं केंद्र प्रायोजित नगर वन योजना के तहत करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम और पलवल में नगर वन तैयार किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए के ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी हरियाणा नई मिसाल कायम कर रहा है। यमुनानगर में 50 एकड़ क्षेत्र में हाथियों के पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। पिंजौर के बीड़ शिकारगाह में एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर गिद्ध घर वापसी कार्यक्रम के तहत 25 गिद्ध प्राकृतिक वातावरण में छोड़े गए। इसके साथ ही राज्य में 20 ऑक्सी वन विकसित किए गए, जिसमें पंचकुला का बीड़, घग्गर और करनाल की पुरानी बादशाही नहर प्रमुख है। यहाँ 5 से 100 एकड़ भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है।
करोड़ों पेड़ों का रोपण, पुराने पेड़ों का संरक्षण, औषधीय और शहरी वनों का विस्तार, इको टूरिज्म को बढ़ावा और वन्य जीव संरक्षण की पहल। हरियाणा की ये योजनाएं केवल हरियाली बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नए मानक भी स्थापित कर रही है।